हम आप सबका मेरे ख्याल से सम्मिलित रोटरी क्लब हैं यहाँ, मेट्रो और कौन से हैं, पिंक सिटी, मेट्रो एंड पिंक सिटी। तो जयपुर मेट्रो और पिंक सिटी आप ही के क्लब हैं, परंतु हम उनके पदाधिकारियों की तरफ से एवं गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन गिव, जिसका कि हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसकी ओर से आप सबका स्वागत करते हैं। और हम सब मिलकर श्री श्री राधा कृष्ण श्री गौर निताई श्रील प्रभुपाद एवं समस्त भक्तों के चरण कमलों में प्रार्थना करें कि हम ये जो चर्चा करने जा रहे हैं इससे हम सबको लाभ प्राप्त हो। इस भावना के साथ हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो मैं प्रभु जी पूछ रहा था मित्र प्रभु से कि आपने क्या टॉपिक दिया है, तो उन्होंने बताया टॉपिक दिया है गीता ज्ञान। तो इसमें दो शब्द आए, भगवत गीता और ज्ञान। जब गीता की बात करते हैं तो ज्यादातर सीधा दिमाग में आता है भगवत गीता। तो दो शब्दों की बात हुई, गीता और ज्ञान। तो चर्चा जो करेंगे उसमें थोड़ा इंटरैक्टिव रहेंगे, क्योंकि आज का जमाना किसका है, इंटरैक्टिव का। जब ये बच्चे आज फिल्मों से ज्यादा कंप्यूटर को प्रेफर करते हैं कि उसमें वो एक्ट कर सकते हैं, तो हम भी जो चर्चा करेंगे वो इसी को लेकर करेंगे। और चर्चा के बाद जब हम चर्चा कर लेंगे तो उसके बाद अंत में प्रश्न उत्तर भी करेंगे। ये नहीं कि आपको बोल के चले गए और आपके मन में कोई शंका हुई और हम आपको छोड़ के वैसी मझधार में चले गए, क्योंकि ज्ञान का एक ही काम है, शंकाओं का समाधान करना, जिससे कि श्रद्धा जो है वो परिपक्व होती है ना जी। ज्ञान से क्या होता है, ज्ञान का एक तरीका, ज्ञान की एक चीज जो करती है वो कैरेक्टरिस्टिक जिसे कहते हैं, उसमें विशेषता होती है कि वो शंकाओं का समाधान करती है। तो ये तरीका होगा। तो पहला प्रश्न मैं आपसे ये करने जा रहा हूं कि ज्ञान क्यों लेना चाहिए। आप बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं, या आप स्वयं कॉलेज या स्कूल क्यों गए। ज्ञान लेने के लिए। ज्ञान लेना क्यों अनिवार्य है, हैं जी। शंकाओं का समाधान और मानसिक विकास के लिए, और हैं जी कुछ करने की क्षमता बढ़ाने के लिए, इस दुनिया को समझने के लिए। अच्छा, परमात्मा को समझने के लिए, और अच्छे बुरे का ज्ञान हो, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए। अच्छा, एनीथिंग एल्स, और कोई कुछ चीज जोड़ना चाहेगा। ज्ञान के बिना तो जीवन कुछ भी नहीं है। मतलब ज्ञान के बिना जीवन कुछ भी नहीं है, उसका मतलब इन्होंने पहली चीज एक चीज को रद्द कर दिया, इग्नोरेंस इज ब्लिस। वो थर्ड क्लास स्टेटमेंट है, इज नॉट, है ना। देखिए एक एक बात को खंडन भी करते जाए, बिकॉज जिस व्यक्ति ने ये कहा वो सबसे बड़ा मूर्ख था। क्योंकि नहीं, इफ इग्नोरेंस वॉज ब्लिस व्हाई वुड यू गो टू स्कूल। आप स्कूल क्यों जाते, आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते। सारे स्कूल कॉलेजों को बंद कर देना चाहिए था, है ना प्रभु जी। हाँ, तो परंतु आज लोग उसको कमेंट कर देते हैं। तो इससे तो एक चीज सिद्ध हो गई है कि ज्ञान लेना, ज्ञान के बगैर जीवन निरर्थक है, व्यर्थ है। परंतु ज्ञान क्यों लेते हैं कि आप जितने जब सब बता रहे हैं, मतलब एक्चुअली वो कंक्लूजन ये निकलता है कि सही गलत की पहचान। और इसमें से प्रभु जी ने कहा कि हम सुखमय जीवन जी सकें। हकीकत के अंदर ज्ञान का एक ही उद्देश्य है, विवेक। जिसे विवेक जब मैं कहूंगा उसका मतलब यह है सही और गलत की पहचान। ज्ञान की परिकाष्ठा कब होती है, वो विवेक में परिवर्तित होता है। सही और गलत की पहचान, दुनिया को जानना। क्यों जानना, कि सही क्या है और गलत क्या है, किस विषय में, कि आपको सुख मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ना जी। अल्टीमेटली ज्ञान किस लिए लिया जाता है, दुख के लिए या सुख के लिए।
सुख के लिए। आप बिजनेस किस लिए करते हैं? पैसा किस लिए कमाना चाहते हैं? कि उससे सुख मिले कि दुख? हैं जी? पैसा नहीं कमाना चाहते आप, ध्यान रखिएगा। ये भ्रम निकाल दीजिएगा मन से। अगर कोई व्यक्ति आपको आशीर्वाद दे दे कि पैसा मिलेगा पर कैंसर 4th स्टेज मिलेगा, लोगे? कि दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बन जाएगा परंतु कैंसर का 4th स्टेज मिलेगा साथ में, लोगे प्रभु जी? एक्सेप्ट करोगे? नहीं करोगे। उसका मतलब आपका लक्ष्य एक्चुअली ना तो पैसा है, कुछ भी नहीं है, लक्ष्य एक ही है। वो क्या है? सुख। वो आपके रोटरी प्रार्थना में पहले ही है ना, मैं वो सब सुखी संसार हो। तो संसार किससे बना हुआ है? चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम एंड होम बिगिंस फ्रॉम सेल्फ। जब स्वयं सुखी नहीं होंगे तो दूसरे को क्या करेंगे? आज दुनिया में चैरिटी यही करते जा रहे हैं लोग, सबके लिए चैरिटी कर रहे हैं परंतु खुद ही दुखी हैं, दूसरे को सुखी कैसे करेंगे प्रभु जी? जब स्वयं के घर में सुख नहीं है, स्वयं के जीवन में सुख नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति दूसरे को सुखी कैसे करेगा? एक भिखारी दान कैसे करेगा? एक स्वयं भूखा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की भूख कैसे मिटाएगा? क्योंकि उसको अपनी भूख मिटानी नहीं आती तो दूसरे को क्या मिटाएगा? तो इसीलिए ज्ञान आवश्यक है सुख के लिए, और जीवन का लक्ष्य है सुख। प्रभु जी यहां जो बैठे हुए हैं उनका भी, जो यहां बैठे नहीं है उनका भी, और जो जितने भी जीव हैं, चाहे वो एक जानवर भी हो। कुत्ते को गर्मी लगती है, छांव ढूंढता है, किस लिए प्रभु जी? दुख दूर करने के लिए। अब एक चीज अब आस्था से आ रहा हूं पॉइंट वाइज के, वो सुख प्राप्त करने के लिए नहीं जा रहा, वो क्या करने जा रहा है? दुख को दूर कर देगा तो सुख मिल जाएगा। आप एयर कंडीशन कमरे में जाते हैं, आप किसको दूर करा? आपने गर्मी को दूर किया। परंतु वो कैसे दूर हुई? जब अपने आप को आपने एयर कंडीशन से जोड़ा, योग से। किससे प्रभु जी? योग। अब योग को समझ, गीता के ज्ञान की बात कर रहे हैं और योग की बात ना करें तो उससे फिर तो कोई बात ही नहीं होती। तो योग का मतलब भी समझ गए आप। योग का मतलब जोड़ना, जोड़ने से क्या होगा? दुख जो है वो दूर हो जाएगा। परंतु प्रभु जी अगर गर्मी लग रही है और फर्नेस के पास जाते हो तो क्या होगा? बढ़ेगी। उसका मतलब योग तो कर रहे हो परंतु गलत चीज से। योग कर तो रहे हो परंतु किससे? गलत चीज से। एयर कंडीशन से योग करने की जगह आप फर्नेस से योग कर रहे हो। तो अब 2 पॉइंट। पहला पॉइंट ये, ज्ञान क्यों लिया जाता है? जिससे विवेक बने। विवेक आएगा तो उससे क्या होगा? सही और गलत की पहचान। सही और गलत में क्या ढूंढते हो कि इससे मुझे सुख मिलेगा या नहीं, है ना प्रभु जी? दूसरा पॉइंट कि दुख जो है वो सुख का दुश्मन है। अब आते हैं, ज्ञान से सुख मिलता है तो दुख किससे मिलेगा? अज्ञानता से। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि पिछले 200 सालों के अंदर ज्ञान बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बढ़ा है ना। परंतु दुख बढ़ा है कि कम हुआ है? लेट अस बी ऑनेस्ट। कैसे कम हुआ है? टेंशन बढ़ी है। आपने कभी बच्चों में सुसाइड सुनी नहीं होगी। आपके अपने जीवन में कभी आपने सुना नहीं होगा कि बच्चे सुसाइड करते हैं। आज जरा सी बात होती है उसमें क्या करते हैं? सुसाइड करते हैं। उसका मतलब क्या हुआ? सुसाइड कब करता है व्यक्ति? हताश हो गया। वो क्या हो गया? हताश हो गया। टेंशन शब्द, मेरे ख्याल सबकी उम्र ऐसी है कि जानते हैं इस बात को कि टेंशन शब्द 30 साल पहले किसी को मालूम नहीं था। हां, दुख भी टेंशन भी एक प्रकार का दुख है। और ध्यान रखिएगा, दुख से गंदा है। दुख से गंदा है टेंशन। वो दुख है प्रभु जी। बीमारी कहते हैं ना, बीमारियां हैं। एक बुखार हो गया कॉमन, एक स्वाइन फ्लू, उसमें ही बुखार होता है। दोनों बुखार हैं परंतु स्वाइन फ्लू डेंजरस है। ध्यान रखिएगा, दुख हो जाना इतना डेंजरस नहीं है जितना कि टेंशन है। आज ज्यादा बीमारियां किसके कारण है प्रभु जी? टेंशन के कारण। तो अब ये मत, दुख और टेंशन को सेपरेट मत करिएगा। इसको अलग टाइप का दुख है। ये टाइप का
दुख है, ये बढ़ा है कम हुआ है? ये बढ़ा है, ये कम नहीं हुआ प्रभु जी। चलिए फिगर्स बताता हूं। अमेरिका के अंदर आज फिगर्स आई हुई हैं कि 85% सिटीजन्स ऑफ अमेरिका अपने लाइफ टाइम में एक बार साइकाट्रिस्ट को जरूर विजिट करते हैं। आज से 30 साल पहले अमेरिका के अंदर डेंटिस्ट की सबसे अच्छी कमाई होती थी और आज की तारीख में साइकाट्रिस्ट की सबसे अच्छी कमाई होती है। यह प्रोग्रेस है कि रिग्रेशन है? प्रोग्रेस है ना प्रभु जी? हैं? मतलब डेंटिस्ट से अच्छी कमाई किसकी हो रही है? साइकाट्रिस्ट की। यस, दीज आर प्रूवन फैक्ट्स। प्रूवन फैक्ट्स हैं ये। 85% ऑफ द अमेरिकन विजिट करते हैं साइकाट्रिस्ट को। अगर हम अपनी लेमैन लैंग्वेज में बात करें, गांव वाली भाषा तो कहें पागलों के डॉक्टर। सिंपल है जी। आप कहते हो स्कूल्स बढ़ गए हैं, आज स्कूल्स एडवर्टाइज करते हैं कि हमारे स्कूल के अंदर साइकाट्रिस्ट अवेलेबल है। ये आप सोचते हो अरे क्या महान स्कूल है कि मेरा बच्चा पागल खाने जा रहा है। उसका मतलब हम उसको स्थिति में लेके आएंगे कि जहां उसको साइकाट्रिस्ट की जरूरत पड़ेगी। एंड दिस इज कॉल्ड ग्रेटनेस ऑफ दैट स्कूल। देखिए हमारे स्टैंडर्ड्स कितने लो हो गए हैं। आज आपने स्टैंडर्ड्स अपने कहां लेके आ गए हैं? हमारे टाइम में तो हमने कभी नहीं देखा था कि साइकाट्रिस्ट होता था कोई स्कूल के अंदर, है जी। और एक बार फेल हो जाने से हम नहीं समझते थे कि जीवन में फेल हो गए। कभी आज तक नहीं समझा हमने जीवन के अंदर, कभी नहीं समझा। आइंस्टाइन स्टडीज के अंदर बहुत पुअर था, कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं था, परंतु जिस फील्ड में था उस फील्ड में श्रेष्ठ था। बिल गेट्स एजुकेशन को बीच में ही छोड़ दिया था। तो हम लोगों ने क्या बना दिया है और हम कहते हैं हम प्रोग्रेस कर गए हैं। आपकी बिल्कुल बात सही है, ज्ञान बढ़ा है, साथ में दुख भी बढ़ा है। सुविधा जरूर बढ़ी है परंतु सुख नहीं। प्लीज सुविधा को कांटेक्ट मत का जोड़िएगा मत सुख से। आज मेंटल टेंशन हो तो कितनी बढ़िया कमरे में सो भी रहे हो प्रभु जी, नींद नहीं आती, कितना बढ़िया भी बिस्तर हो, कितना बढ़िया भी बिस्तर हो, नींद नहीं आती। 7 स्टार डिलक्स में भी हो गए तब भी नींद नहीं आएगी। सुविधाएं सुख नहीं देती। ये इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल भी है। 3 चीजें कही जाती हैं, कंफर्ट, लग्जरी, पहले क्या चीज है? नेसेसिटी, कंफर्ट एंड लग्जरी। नेसेसिटी तक के अंदर प्रोडक्शन, नेसेसिटी प्रोवाइड होगी, गुड प्रोडक्शन, कंफर्ट में इंप्रूव कर जाती है, लग्जरी में प्रोडक्शन नीचे जाती है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो सुविधाएं होनी चाहिए, तो विधाएं मतलब वो क्या करती हैं? आपको रोकना शुरू कर देती हैं। और यह हकीकत का फैक्ट है। तो पिछले 200 साल में ज्ञान बढ़ा है परंतु साथ में दुख भी बढ़ा है, क्योंकि आज मेडिकल साइंस इस बात को मानती है कि हमारी 85 to 90% जो डिजीजेस हैं, जो बीमारियां हैं, वो साइकोसोमेटिक हैं। कहां से उदय हुई हैं? मानसिक। 85 to 90%। उसका मतलब 10% एक्चुअल डिजीजेस हैं प्रभु जी। पहले 10% हुआ करती थी प्रभु जी एक्चुअल डिजीजेस, और टेंशन का कारण है ये साइकोसोमेटिक डिजीजेस, ये बीमारियां जो हैं। कहां से उदय हुई हैं? यहां से। तो अब प्रश्न उठता है, हमने अभी बात करी थी ज्ञान तो सुख देता है, परंतु यहां ज्ञान तो क्या दे रहा है प्रभु जी? दुख बढ़ाया है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण सिंपल है। 2 कारण हो सकते हैं। एक, या तो ये ज्ञान नहीं है। जो पानी प्यास ना बुझाए या तो वो पानी नहीं है, राइट, या उस पानी में कुछ चीज की कमी है ना प्रभु जी? अभी आ रहे हैं, देखते हैं क्या ज्ञान है, परंतु हम क्या उस लाइन पे चल रहे हैं? संसारिक हो या कोई भी ज्ञान हो, अभी मैं बताऊंगा संसारिक ज्ञान भी क्या ज्ञान नहीं है। आज मैं कहूं कि यह ज्ञान नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको प्यास लगे और मैं स्टीम छोड़ दूं आप पे, प्यास बुझेगी? बताइए आप मुझे। नहीं बुझेगी। स्टीम इज ऑल्सो वाटर। स्टीम क्या है प्रभु जी? पानी है, परंतु उससे प्यास बुझने वाली नहीं है। हीट से प्यास और बढ़ जाएगी।
तो आज हम देखना चाह रहे हैं कि इसमें किस चीज की कमी है, आज उस टीम में किस चीज की कमी है। राइट टेम्परेचर की, क्योंकि वो अगर जब वो डिस्टिल गिरेगा तो क्या बन जाएगा, पानी बनेगा, तब वो पीने लायक होगा। टेम्परेचर हटाना पड़ेगा प्रभु जी पानी में से कि वो भाप ना बने। तो इसी तरीके से अब हम आते हैं कि पहला रीजन तो ये हुआ कि ये एक्चुअली ज्ञान ही नहीं है, परंतु ये बोलना तो गलत हो जाएगा, ज्ञान तो ये है। टेक्नोलॉजी, आज मैं माइक यूज कर रहा हूं, पंखे में बैठे हैं, लाइट जली है, टेक्नोलॉजी है प्रभु जी। तो टेक्नोलॉजी तो है, तो ज्ञान नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। तो दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है, विकल्प, कि इसमें किसी चीज की कमी है। कई बार होते हैं ना, खाना खा रहे हैं आप, अगर आप अच्छे कुक नहीं हैं तो आप कहोगे इसमें समझ नहीं आ रहा, इसमें आज मजा नहीं आ रहा खाना खाने में। तो आपकी वाइफ या बहू या बेटी क्या करेगी, उसे चखेगी, क्या आपको इतना नहीं पता, इसमें सिर्फ नमक की कमी है, थोड़ा सा नमक डाल दो, देखो थोड़ा सा नमक डाल दिया, मिला दो, अरे हाँ, क्योंकि एक्चुअली सॉल्ट क्या है, टेस्ट एनहांसर है। सॉल्ट क्या है, टेस्ट एनहांसर। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, मैं जनरल मैनेजर रह चुका हूं 5 स्टार होटल का, तो मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं क्योंकि मैंने केटरिंग कर चुका हूं। तो जरा सा टेस्ट एनहांसर डाल दो, वो क्या है, सॉल्ट। जरा सा आपने सॉल्ट डाला प्रभु जी और वो एकदम चेंज हो गया। तो उसका मतलब इस ज्ञान में, ज्ञान तो है, इस ज्ञान में किसी ज्ञान की कमी है। और मजे, अब देखिए ध्यानपूर्वक, इस ज्ञान के साथ वो ज्ञान इतना जरूरी है प्रभु जी कि ये अपने आप में, ये ज्ञान दुख को बढ़ाता जा रहा है प्रभु जी। आज आप लोग दुख को ना बड़ा हमने लिमिटेड कर दिया। फियर, टेंशन क्या है प्रभु जी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अनुसार इट इज फियर ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट। डर किसका, जो अभी है नहीं, अरे क्या हो जाएगा कल, अरे जब होगा, जब देखा जाएगा, तो आज तो सुधार ले। आप समझिए, डेफिनेशन दे रहा हूं आपको दुख और टेंशन की। दुख क्या, कट गया, दुख हो रहा है। टेंशन क्या, अगर कट गया तो क्या होगा। मैं अभी सुखी हूं परंतु सोच रहा हूं कि दुखी कैसे हूं, तो कल के दुख को खींचकर आज ले आया कि भैया मैं सुखी क्यों बैठूं। यह है एक्चुअली, आप यही जीवन में करते हो। और क्या पता कटे ही ना, क्या पता कटे ही ना, सिर्फ सोच में ही मारे गए। तो टेंशन मीन्स जो दुख अभी हुआ नहीं उसको आपने ड्रैग कर लिया, आगे से उठा के क्या करा, अब लिया है, इसको टेंशन कहते हैं। और दुख जो हो गया उसको दुख कहते हैं। कोई एक्टिविटी हो गई, चोट लग गई, लग जाएगी, फिर तो प्रभु जी इसका कोई अंत ही नहीं है। तो ये दिस इज टेंशन और दुख में फर्क। तो अब ये ज्ञान जो आपने भौतिक ज्ञान लिया है प्रभु जी, एक्चुअली इसका नेचर ही टेंशन देना है। बताऊंगा अभी, चिंता ना करिए, क्यों इसका स्वभाव ही टेंशन देना है। तो उसका मतलब इस ज्ञान में किसी ज्ञान की कमी है, और वो इतना इंपॉर्टेंट ज्ञान है कि उसके बगैर ये ज्ञान अपना काम नहीं कर पा रहा। क्योंकि ज्ञान का काम है सुख देना, और ये दे क्या रहा है, दुख। अब वो कल होने वाले को आज आपने लिया है, वो मेरी गलती नहीं है प्रभु जी, वो आपकी स्वयं की गलती है, ये आपके स्वयं की गलती है। परंतु दुखी तो हो, दुखी तो हो। अब वो कौन सा ज्ञान इतना इंपॉर्टेंट ज्ञान है जो इस ज्ञान को डिफंक्ट कर देता है। जैसे वो सिंपल एग्जांपल दूं आपको प्रभु जी, एक चेक बोलता है मैं आपको चेक देना चाहता हूं, आपके पर्सनल नाम लिख दे सामने, और फिर जीरो लिखना शुरू करें, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 10 15 20 50 0। आपके दिल में आपकी हार्ट बीट्स क्या होंगी, मजा आ गया, और फिर आपको पकड़ा दे बगैर कुछ नंबर लगाए सामने। हैं जी, क्या होगा उसका, चेक इज बिग 0। परंतु उसके सामने अगर वो 9 लगा दे प्रभु जी, 1 भी नहीं, आपसे पूछा जाए कौन सा नंबर लगाओ, तो आप क्या कहोगे प्रभु जी, 9 लगाओगे ना प्रभु जी, कि 9 लगा दे तो सारे जीरोस को क्या मिल जाएगी प्रभु जी,
वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से ये ज्ञान जो मिसिंग है इसी तरीके से है। ये 9 है, अगर ये हटा दो तो ये 0 रह जाता है, और उसके सामने ये 9 लगा दो तो ये सारे 0 की वैल्यू हो जाती है। अब कैसे समझें इसको? बड़ा सरल तरीका है समझने का। अब जो बातें आपसे कर रहा हूं मैं गीता के आधार पे कर रहा हूं, अभी श्लोक भी कोट करूंगा, आप चिंता ना करिए, परंतु इस ज्ञान को समझ तो लें। ये मैं, क्योंकि ये कुछ होते ना पेटेंट फॉर्मूलाज होते हैं, उसको चेंज नहीं किया जाता प्रभु जी। तो इस ज्ञान को समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल बना रखा है, जो कि मैं आज से 15 साल से दे रहा हूं, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम क्लियर कर देता है कि ये कौन सी ज्ञान मिसिंग है। अब प्रश्न को मेरे उत्तर दीजिएगा, 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा ज्ञान मिसिंग है। पहला प्रश्न, अगर कोई व्यक्ति अपना, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अगर कोई व्यक्ति अपना सारा समय या ज्यादा समय कम महत्वपूर्ण चीजों पे देता है, ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी कहोगे या अज्ञानी? अज्ञानी। अज्ञानी सुखी होगा कि दुखी? दुखी। सिंपल, ठीक है जी, एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि जो व्यक्ति अपना ज्यादा समय या सारा समय कम महत्वपूर्ण चीजों पे देता है वो व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। कंप्लीट। नंबर 2 क्वेश्चन, जीवित शरीर और मृत शरीर में कौन सा महत्वपूर्ण है? सिंपल, आंसर्स आर सिंपल, परंतु मजे की बात देखिए, गूढ़ तत्वों को समझाएंगे ये आंसर्स। हम लोग कई बार सोचते हैं गूढ़ तत्वों को समझने के लिए बड़े गूढ़ प्रश्न होंगे, उनके बड़े गूढ़ उत्तर होंगे। नहीं नहीं जी, बड़े सिंपल हैं। जीवित शरीर और मृत शरीर में दोनों में से कौन सा महत्वपूर्ण है? जीवित शरीर। दूसरा क्वेश्चन, जीवित शरीर और मृत शरीर में क्या चीज है जो दोनों में सामान्य है, कॉमन है? शरीर। बिल्कुल सही। जीवित शरीर और मृत शरीर में दोनों में क्या चीज कॉमन है? शरीर। तीसरा क्वेश्चन, तो जीवित शरीर मृत शरीर से क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जीवित शरीर में क्या चीज है जो कि मृत शरीर में नहीं है? इसमें सिंपल आंसर देना मुझे, बिल्कुल सरल, जो कि बच्चे को भी समझ आ जाए। जीवन। प्राण बच्चे को नहीं समझ आएंगे। मैं जो बच्चे को, ध्यान रखिएगा, हम अभी भी बच्चे हैं, मैं आपको सिद्ध कर दूंगा। बड़े हो गए हो वैसे ही, जब तक व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं होता वो बड़ा नहीं कहलाया जाता शास्त्रों के अनुसार। बच्चा था और बच्चा ही गया, ये ध्यान रखिएगा। बच्चे का मतलब बताऊंगा अभी मैं आपको, आप कभी बच्चा कहलाना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि बच्चा बोलते ना बच्चे जैसा है, तो मैंने कहा भाई बच्चे जैसा मत बोला कर, ये बोलेगा बच्चे जैसा सरल है। मैं बच्चे जैसा नहीं होना चाहिए, बच्चा अज्ञानी होता है। बच्चा क्या होता है प्रभु जी? अज्ञानी होता है। आप अज्ञानी कहलाना चाहोगे? हैं जी? नहीं कहलाना चाहोगे। बच्चे की एक ही क्वालिटी अच्छी होती है प्रभु जी, वो सरल होता है, बस। अज्ञानी होता है वो, ये ध्यान रखिएगा। तो अब आते हैं कि जीवित शरीर में जीवन है, उसका मतलब मृत शरीर में शरीर है, जीवित शरीर में भी शरीर है, परंतु यही शरीर के अंदर जब जीवन होता है तब यह शरीर महत्वपूर्ण होता है। उसका मतलब शरीर से महत्वपूर्ण चीज क्या है? जीवन, क्योंकि वो उसको क्या दे रही है? वैल्यू। समझिए, हम नहीं कहते दिस इज वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में भी होता है ना प्रभु जी, एक प्रोडक्ट रॉ है और उसमें वैल्यू एड हो जाती है, तो क्या होता है प्रभु जी? वो वैल्यू। तो चीज जो वैल्यू ऐड कर रही है वो इंपॉर्टेंट हो गई प्रभु जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। तो इसी तरीके से जीवन का ज्ञान, जो ये जीवन का ज्ञान है, इसी को आज मैं आपसे प्रश्न करूं कि आप अपने जीवन के अंदर जीवन को समझने की कोशिश कर रहे हैं या शरीर के बारे में जीवन बिता रहे हैं? बताइए, सारा जीवन किसके लिए चक्कर में लगाया है? शरीर को, शरीर के लिए या जीवन के लिए? शरीर के लिए। जीवन के लिए कहां लगाया प्रभु जी पूरा जीवन? कम महत्वपूर्ण चीज के लिए पूरा जीवन लगा दिया तो आप क्या हुए? अज्ञानी ज्ञानी? अज्ञानी हुए। और ध्यान रखिएगा, बीमारी है ये। अगर कोई बच्चा बड़ा हो जाए और बच्चा ही रह जाए तो प्रभु जी बीमारी है ये। हाँ, ये बीमारी कहलाती है। ध्यान रखना इसको। आप थोड़ा एनालिटिकली भी देखिए। अगर बच्चा कोई बड़ा हो जाए 20 साल तक का और उसकी बुद्धि रह जाए कितने साल की? 5 साल वाली, तो प्रभु जी क्या कहते हैं इस बीमारी को?
मंदबुद्धि प्रभु। आज सारा डेवलपमेंट जो हुआ है वो किसको समझने के लिए हुआ है? शरीर को, लेस इंपॉर्टेंट चीज को। इसीलिए प्रभु जी जो मोर इंपॉर्टेंट चीज है जीवन, उसके लिए हमारे पास समय भी समझने के लिए नहीं है। आज अगर यहां बिल गेट्स लेक्चर दे रहा होता तो इस हॉल का क्या हाल होता बताइए? हैं जी? दिस शोज, सी आई एम अ वेरी ब्लंट स्पीकर। मेरे को बॉम्बे दिल्ली में भी AK-47 कहते हैं एक्चुअली। मैं बहुत ब्लंट बोलता हूं क्योंकि ध्यान रखिए, कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी आप तो एकदम ब्लंट बोल देते हो। एक्चुअली सत्य जो है ना, कई मैं प्रश्न करता हूं, सत्य मीठा होता है कड़वा होता है? सत्य कभी कड़वा होता ही नहीं, सत्य तो मीठा होता है प्रभु जी। सत्य कभी कड़वा होता ही नहीं है। जैसे एक बीमार व्यक्ति के सामने, जिसको 105 106 बुखार हो रहा हो 15-20 दिन से, और उसके सामने आप बहुत बढ़िया व्यंजनों की थाली लाके रख दो और वो खाएगा तो क्या कहेगा? हट बेकार। और एक स्वस्थ व्यक्ति खाएगा तो वाह क्या बना है। व्यंजन खराब है कि व्यक्ति में गड़बड़ है? हाँ, हम सत्य को कड़वा कहने लग जाते हैं। गड़बड़ सत्य में नहीं, गड़बड़ हम में है। जब दुख होता है तो भगवान के पास भागते हैं, और दूसरा नाम भगवान का सत्य है। दूसरा नाम क्या है प्रभु जी? सत्य है। तो सत्य तो कभी कड़वा होता ही नहीं है, सत्य तो हर समय मीठा होता है। जिस दिन सत्य मीठा लगने लग जाए ना प्रभु जी, उस दिन सोचो मेरी बीमारी कम हो गई। जिस दिन सत्य मीठा लगने लग जाए उस दिन सोचो कि मेरी बीमारी कम हो गई। अब आते हैं हम जीवन के ज्ञान पे। इसी जीवन के ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। इसी जीवन के ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं, और शरीर के ज्ञान को भौतिक ज्ञान कहते हैं। सिंपल प्रभु जी, ज्यादा चक्कर में मत पड़िएगा। और जैसे कि भौतिक ज्ञान की पुस्तकें हैं, जैसे कि भौतिक ज्ञान की पुस्तकें हैं, ऐसी आध्यात्मिक ज्ञान की भी पुस्तकें हैं। और इन आध्यात्मिक ज्ञान की पुस्तकों के अंदर आदि शंकराचार्य जी से लेकर रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, ये जो इतने नाम ले रहा हूं, ये एक्चुअली स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं। क्या है प्रभु जी? ये आध्यात्मिक वैज्ञानिक हैं, परंतु इन्होंने सही रिसर्च करी है। अंग्रेजी शब्द जो रिसर्च है ना, बड़ा अजीब है। दे आर रिसर्चिंग दी सर्च। रिसर्च का RE सर्च, उसका मतलब सर्च हो चुकी है, उसको पुनः, री का मतलब क्या है? पुनः ढूंढ रहे हैं। अरे भाई ढूंढा गया है तो पुनः क्यों ढूंढ रहा है? बात को मान और आगे गाड़ी चला। तो ये कैसे वैज्ञानिक थे? इन्होंने रिसर्च नहीं करी प्रभु जी। इन्होंने उस चीज को जानते थे, हो चुका है। अब इस चीज को, जैसे आपने बता दिया, मैं जानता हूं कि आप बहुत बड़े फूड टेस्टर हो, उदाहरण के तौर पर वंग जी, और इन्होंने बताया कि प्रभु जी गुलाब जामुन जो वहां मिलते हैं ना, वो कहीं नहीं मिलते, क्योंकि अथॉरिटी है, इसलिए मैं बाकी दुकानों के पास नहीं जाऊंगा। मैं कहूंगा ये फूड टेस्टर हैं, ये जो बताते हैं परफेक्ट बताते हैं। तो प्रभु जी मैं कहां जाऊंगा? सीधा वेस्ट नहीं करूंगा टाइम। करता हूं प्रभु जी, हार्ट अटैक हो गया एकदम, पता लगा, कभी सोचा नहीं था कि हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा, सीधा फोन करते हो जिसको ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका है 2 बार, कि भाई तू कहां गया था, है ना प्रभु जी? फिर बाकी हॉस्पिटल में चक्कर लगाते हो कि वहीं जाते हो, सीधा वहीं जाते हो और उस चीज को आप यूज करते हो। तो आदि शंकराचार्य, निम्बार्का, विष्णु स्वामी, माधवाचार्य, ये सबके सब जो थे, ये बेसिकली इन्होंने इस लाइन पे चले और इसको एक्सेप्ट किया और इस चीज को उन्होंने अनुभव किया, रियलाइज। उन्होंने ये बताया कि सारे वेदों का मतलब ध्यान रखिएगा, वेद कोई हिंदू नहीं है प्रभु जी। पहली बात, हिंदू नाम का कोई शब्द ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं हिंदू हूं, तो पहले बात उससे पूछो कि तुम्हारी कौन सी शास्त्र हैं, और अगर उन शास्त्रों में क्या हिंदू शब्द कहीं भी लिखा हुआ है? हिंदू इज एक्चुअली अ ज्योग्राफिकल टर्म, एक भूगोल। जैसे कि इंडिया, जो भी इंडिया, इस भारत जो आकार बना हुआ है, इसके अंदर जो रहता है, इसकी जो सिटीजनशिप जिसके पास है, उसको क्या कहते हैं प्रभु जी? इंडियन। ये फारसी शब्द में, फारसी लैंग्वेज के अंदर
स नाम का शब्द नहीं है प्रभु जी। तो जो लोग सिंधु के उस पार रहते थे वो इस पार के लोगों को हिंदू कहते थे। क्या कहते थे प्रभु जी? हिंदू। इस तरीके से इंडोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड ने एग्री किया, इस वर्ल्ड के अंदर एग्री किया इस बात के ऊपर कि जो भी ऐसा है ये बिल्कुल सत्य है। ये शब्द 500-600 साल पहले आया है, उससे पहले ये था ही नहीं। और आपकी जानकारी के लिए संस्कृत के अंदर ज्ञान को वेद भी कहते हैं। ज्ञान का एक शब्द क्या है? वेद। ये किससे आया है? वित्त। वित्त का मतलब जानना। संस्कृत के हर शब्द का बीज शब्द होता है धातु शब्द। तो उन्होंने बताया कि वेदों का सार, उसका मतलब सारे ज्ञान का सार जो है वो भगवत गीता है। और कौन से ज्ञान का सार? अब ध्यान रखिएगा, बड़े मजे की बात देखिए प्रभु जी। भौतिक ज्ञान आपके पास हो या ना हो, आध्यात्मिक होगा तो आनंद तो मिल गया। ये ध्यान रखिएगा, बड़े मजे की बात है प्रभु जी। अगर आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान है और उस पर आप चल रहे हो तो भौतिक हो या ना हो, जो आप या किसी का भी लक्ष्य है वो क्या है प्रभु जी? आनंद। वो उसको प्राप्त हो जाता है। परंतु भौतिक ज्ञान बगैर इस आध्यात्मिक ज्ञान के निष्फल है। और ये आज हम पिछले 200 साल के एडवांसमेंट में देख चुके हैं कि ये एकदम निष्फल है, बिल्कुल निष्फल। इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान लेना अनिवार्य हो गया, जीवन का ज्ञान लेना अनिवार्य हो गया। और हम क्या कहते हैं? कब लेना चाहिए ज्ञान? जब बच्चा ही ज्ञान लेने लगता है तो क्या बोलते हैं उससे? ये उम्र थोड़ी है बुढ़ापे में लियो। उसका मतलब आनंद प्राप्त करने का ज्ञान कब लीजिए प्रभु जी? बुढ़ापे में। जिंदगी भर दुखी रहियो, बुढ़ापे में जाके लियो। ये मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, मेरे साथ हुआ है। मैं दिल्ली में एक स्कूल के अंदर लेक्चर दे रहा था। जैसे मैं लेक्चर देने के लिए जा रहा था तो वहां बच्चे थे 7वीं से लेके और 10वीं तक के। तो इस साइड भी टीचर्स थे, इस साइड भी टीचर्स थे। तो बीच में से मैं निकल रहा था, स्टूडेंट्स भी थे उनके उस साइड में। तो एक मैंने कमेंट सुन लिया, एक टीचर ने, किसी ने कमेंट किया कि ये उम्र थोड़ी है कोई इन चीजों के लिए। तो प्रभु जी मैं बैठा, ऐसी स्टेज था, टेबल लगी हुई थी, चारों तरफ उन्होंने वैक्सीनेशन के ना, वैक्सीन की ड्राइव चल रही थी, वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए। तो सारे चार्ट पेपर लगे हुए थे, उसमें बताया था कि वैक्सीनेशन क्यों लेना चाहिए। मैंने बैठते ही पहली चीज शुरू करी कि ये जो टीका लगाना है ये बुढ़ापे में लगाना चाहिए, बचपन में टीका नहीं लगाना चाहिए। ये टीका कब लगाना चाहिए? बुढ़ापे में लगाना चाहिए। एकदम प्रिंसिपल भी उठ गई, टीचर भी उठ गई। आप क्या क्या बोल रहे हो? हम इतने मुश्किल से तो समझा रहे हैं। मैंने कहा आप ये जो मैं बोलने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने, जो आपका मेन चेयरमैन है आपके बोर्ड का, उसने मुझे भेजा है यहां, नहीं तो आप लोग तो मुझे कभी नहीं बुलाते यहां बोलने के लिए। क्योंकि चेयरमैन ने मुझे सुन रखा था तो उसने कहा आप प्रभु जी हम आपकी बात मान गए हैं, आप आइए और लेक्चर इस पे, इस ज्ञान की भी चर्चा हमारे स्टूडेंट्स के बीच में करिए। मैंने तो आप में से कोई तैयार नहीं होता अपने बच्चों के लिए यहां बुलाने के लिए। बोलते परंतु आप जो बोल रहे हो गलत है। मैंने क्यों आप बचपन में देना चाहते हैं वैक्सीनेशन? उन्हें बोलते जीवन भर उसकी प्रोटेक्शन रहे। क्या रहे प्रभु जी? जीवन भर उसका बचाव रहे उस बीमारी से। और मैंने उनसे यही प्रश्न किया कि आध्यात्मिक ज्ञान भी एक्चुअली दुखों के लिए वैक्सीनेशन है। क्या है प्रभु जी? यह भी टीका है। तो उन्होंने पूछा क्या मतलब भक्तों को दुख नहीं होता? मैंने, आप समझ लीजिए ध्यानपूर्वक, ये सबसे बड़ी गलती जो करवाते हैं लोग कि आध्यात्मिक जीवन पालन करेंगे तो हमें दुख नहीं होगा। ये ध्यानपूर्वक सुनिए कैसे, मतलब क्या है इसका। एक खड्डे वाली रोड के अंदर जिसमें बहुत खड्डे हों, ऑटो में जाएंगे तो प्रभु जी क्या होगा? पीठ की हालत सत्यानाश हो जाएगी। और अगर मर्सिडीज में बैठ के जाएं पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि सस्पेंशन सिस्टम इतना बढ़िया होता है कि खड्डे पता नहीं लगते। आध्यात्मिक जीवन भी मर्सिडीज की तरह है प्रभु जी, और भौतिक जीवन का ज्ञान जो है वो ये ऑटो की तरह है। आज जो व्यक्ति कभी मर्सिडीज में नहीं बैठा होगा वो बाहर बैठा हुआ क्या कह रहा होगा? जो मर्सिडीज में बैठा होगा, अरे इसकी तो सत्यानाश हो गया। तो दूसरा जो बैठा हुआ है बोलेगा, अरे बेटा पता भी नहीं लगता इसके अंदर के खड्डे हैं।
आध्यात्मिक जीवन में जीवन के खड्डे खत्म नहीं होते, परंतु वो महसूस नहीं होते प्रभु जी। आज जब डॉक्टर आपकी कट जाता है और सिलाई करता है तो क्या करता है प्रभु जी? वो उस एरिया के अंदर सुन करता है ना प्रभु जी। एक्चुअली दर्द होता है कि नहीं होता है? होता है, परंतु वो ट्रांसमिट नहीं होता, यहां तक भेजा नहीं जाता है। इसलिए आपको, क्योंकि महसूस नहीं हो रहा, इसलिए आप सोचते हो दर्द नहीं हो रहा, परंतु दर्द तो है, दर्द तो है। सिर्फ आपका जो बीच में से उसको कनेक्शन को काट दिया है कि वो वहां तक ट्रेवल नहीं कर पाए। इसी तरीके से अब मैंने उनसे प्रश्न किया कि आप बताइए बच्चों को यह ज्ञान कब देना चाहिए? हमारे शास्त्र जब ही कहते हैं कि 5 साल की अवस्था से यह ज्ञान शुरू होना चाहिए, जब भौतिक ज्ञान दिया जाए साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाए। ईशोपनिषद कहते हैं दोनों ज्ञान दो। क्या कहा है प्रभु जी? और आपकी जानकारी के लिए, जो ज्ञान सुख ना दे सके उसको अविद्या बोला है शास्त्रों ने। तो ईशोपनिषद कहती है अविद्या और विद्या का ज्ञान साथ साथ चलना चाहिए। अविद्या और विद्या का ज्ञान साथ साथ चलना चाहिए। उसका रीजन बताता हूं प्रभु जी आपको क्यों। जीवन का लक्ष्य हमने अभी सेटल किया कि आनंद है, ठीक है प्रभु जी। और ये बिल्कुल परफेक्ट बात है प्रभु जी। आप लोग ये सोचते हो कि इच्छा की पूर्ति हो जाएगी उससे आनंद मिलेगी, बात भी सही है, गलत बात नहीं है ना प्रभु जी। जब इच्छा की पूर्ति होती है तभी आनंद प्राप्त होता है। जब बीमार भी हो, अगर बीमारी होती है, इच्छा क्या होती है कि बीमारी चली जाए तो आनंद मिलता है। या आप चाहते हो कि कुछ मिले, जब वो मिल जाता है तब भी आपको आनंद महसूस होता है, ठीक है प्रभु जी। और उस इच्छा की पूर्ति के लिए प्रभु जी आप सीधी उंगली, टेढ़ी उंगली, हाथ पैर जो चलाते हो सब कुछ करते हो। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि अगर आनंद लेना है मुझे, उसके लिए कोई भी तरीका अपनाना चाहिए नहीं अपनाना चाहिए? बताइए। सोचिएगा। नॉट ऑल मीन्स। आप में से कितने इस बात पे एग्री करते हैं? चलिए, मेरे ख्याल से सभी एग्री करते हैं। जो एग्री नहीं करता वो हाथ उठाए। जो एग्री नहीं करता कि नॉट ऑल मीन्स, जो एग्री करता है कि एनी मीन्स, एनी मीन्स। एक है प्रभु जी कह रहे हैं एनी मीन्स। ही इज ऑनेस्ट, बिकॉज वी एक्चुअली बोलते हैं हम नॉट ऑल मीन्स, पर तो यूज करते हैं एनी मीन्स। अब मुझे बताइए क्यों, वाई नॉट ऑल मीन्स? क्योंकि मैं मेजोरिटी है, भी उन पर बात करूंगा, फिर प्रभु जी की बात करूंगा। हैं जी, हमें नहीं अच्छा लगता। और उसका मतलब कोई मीन्स अगर किसी को अच्छा लगता है तो उसको अपनाना चाहिए। जैसे टेररिस्ट को जो मीन्स अपना रहा है उसको पर्सनली अच्छा लग रहा है। क्यों? ध्यान रखिएगा कि अपना जीवन जानना कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूं, एक्चुअली सुसाइड बॉम्बर्स कहते हैं, परंतु अपना जीवन देना कोई बच्चे का खेल नहीं है प्रभु। कोई भी चीज के अंदर उसका मतलब वो सोचता है इससे मुझे आनंद मिलेगा, तो उसका मतलब सब अपनी सोच पे चल सकते हैं। वही मैं बात कर रहा हूं प्रभु जी, उसी बात पे आ रहा हूं मैं। उसका मतलब सब अपनी अपनी सोच के हिसाब से सोचें। और एक व्यक्ति, जो प्रभु जी ने ऑनेस्टली कहा, जो आजकल के युवा वर्ग का बेसिक जिस आइडिया पे चलते हैं, बाई ऑल मीन्स, बाई हुक और बाई क्रुक, बिकॉज देयर इज नथिंग कॉल्ड क्रुक टू अटेन योर गोल। क्योंकि आप ध्यान रखिएगा, जब आप करने जाते हैं प्रभु जी, उसको वो अटेन करना है, आपके लिए वो खराब होगा, उसके लिए सही होगा। मैं बॉम्बे में जानता हूं प्रभु जी एक बिल्डर को, उनके एक मित्र हैं बिल्डर, और यही बात ऐसी चर्चा चलते हुए उनके साथ बात हो रही थी, तो
का नाम है राकेश जैन, उनके ब्रदर का, ही वॉज शॉट ऑल्सो इन अ टेररिस्ट, मतलब आके डॉन ने, दिल्ली बॉम्बे में तो होता है, ये कॉमन चीज है। तो इसके बाद ये गया, उनको ऑफिस में आके जान से मार दिया। भाई बड़े बिल्डर थे, मेरे बहुत करीब दोस्त, तो मेरी बात हो रही थी उनसे, तो बोलते हैं, जब ये सब बात हुई तो बोलते, प्रभु जी आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। बोले मेरा एक दोस्त है बिल्डर, मैंने उससे कहा ये गलत काम क्यों करता है तू, मतलब वो जो अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो सारे गलत काम करता था। तो मैंने कहा अरे पकड़ा जाएगा किस दिन, पुलिस वाले अंदर कर देंगे। मतलब चिंता ही ना कर, जब हम ऐसा काम करते हैं तो हमें पता होता है, हमें पहले पता लग जाएगा कि मेरे वारंट इशू हो गए हैं और मेरे पास रोज की टिकट है, चल तू दिखा देता हूं, रोज की टिकट है सुबह शाम की टू फ्लाई आउट ऑफ द कंट्री। मेरा जो ट्रैवल एजेंट है वो हर टाइम तैयार रखता है, जिस दिन ऐसा हुआ मैं भाग जाऊंगा। बोले तेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, तो उसका जवाब बताऊं क्या था प्रभु जी, अरे क्या होगा क्या, बाहर जाके फिर शादी करके बच्चे पैदा कर दूंगा। दैट वॉज हिज रिप्लाई, दैट वॉज हिज रिप्लाई। वॉज ही रॉन्ग अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू यू, बट अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ, अपने हिसाब से वो बिल्कुल राइट था। तो इसीलिए प्रभु जी आपने कह तो दिया नॉट बाई ऑल मीन्स, परंतु क्यों आप एक व्यक्ति, आज देखिए आप एडवर्टाइजमेंट्स भी आ रहे हैं, दिस इज वन लाइफ टाइम। आज सारा का सारा हमारा जो जितना भी प्रभु जी, जितना हमारा समाज, जितनी पढ़ाई लिखाई, ये सब ये जा रही है कि एक जीवन है, इसमें मजा कर ले, ये एक जीवन है, इसमें जितना करना है कर ले, किसने कुछ और है ही नहीं आगे। तो प्रभु जी जब कुछ और आगे है नहीं और एक ही जीवन है, तो बताइए फिर क्यों नहीं सारे मीन्स राइट हैं? क्योंकि एक लाइफ टाइम है प्रभु जी, एक लाइफ टाइम है। मैं अपने माता पिता की सेवा क्यों करूं बताइए? मैं अपने भाई को क्यों नहीं लूटूं प्रभु जी? मंग प्रभु बताइए आप मुझे, अगर जीवन का एक ही जीवन है तो अरे प्रभु जी आप ध्यान रखिएगा, आप खुशी मिले या मिले वो तो सोच रहे हैं, मजा आ रहा है हमें, इस टाइप की आप मेंटेलिटी बढ़ती जा रही है, आप ध्यान रखिएगा। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, मैं तो क्योंकि दिल्ली और बॉम्बे में लेक्चर्स देता हूं कॉर्पोरेट्स के अंदर, और मैं शॉक्ड हूं, मैं देखकर आजकल के 28 साल 30 साल 32 साल 35 साल, क्योंकि ये जिस जिस पोजीशंस पे आ गए हैं उस पोजीशन पे ये प्रभु जी ऐसे व्यक्ति, मैं कहता हूं भगवान बचाए, ऐसों से तो मैं मिलना भी नहीं चाहता। मतलब जिस तरीके का एटीट्यूड है उनका प्रभु जी, और उनको स्ट्रेस है, जबरदस्त है, क्योंकि उनको एक जीवन है सिर्फ, उस जीवन में उनको जो चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा, उनको कॉम्पिटिटर आ रहा है, उनको उसका टेंशन है, उनका आपने जीवन नहीं देखा प्रभु जी। जयपुर वाले अभी भी बहुत अच्छे हो, आज अनिल और मुकेश सो नहीं पाते प्रभु जी, हाँ नींद नहीं आती, दूसरे का अगर शेयर का भाव 10 रुपए भी बढ़ जाए कि इसके पास ज्यादा कैसे हो गया। एंड दिस इज, अभी ये आ रहा है, यहां भी मैं आज यंगस्टर से प्रचार करता हूं प्रभु जी, उनका आप शॉक्ड हो जाओगे, आप लोगों को अपने बच्चों का वही नहीं पता मानसिक स्थिति क्या है, पेरेंट्स को मालूम ही नहीं है। जब हम प्रचार करते हैं तो मुंह पे बोलते हैं, बोलते क्या भगवान और क्या कुछ, एक जरा में प्रभु जी क्या आप क्या बता रहे हो आप, हमें तो मजा करना है किसी तरीके से भी। जब भी तो अमेरिका बैठ जाते हैं जाके, और माता पिता यहां सड़ते रहते हैं, फिर भी वापस नहीं आते प्रभु जी। है केसेस ऐसे नहीं है बताओ? नॉट बॉदर्ड, किस लिए बॉदरेशन प्रभु जी? मेरे पास माता पिता कई बार आते हैं, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा, मुझे छोड़ के चला गया। मैंने कहा आपने तो सिखाया था, मैंने कहा हमने सिखाया था, मैंने कहा हाँ आपने सिखाया था। आपने क्या बचपन से बोला था कि जीवन का लक्ष्य क्या है प्रभु जी? पैसा और नाम कमाना। और आपने क्या कहा था, अरे उन लोगों से क्यों दोस्ती करता है जहां पैसा और नाम नहीं कमा सकता, ऐसे लोगों को दूर रखा कर, क्यों टाइम वेस्ट करता है ऐसों के साथ? तो उसने भी वही किया। अब माता पिता किसी लायक है नहीं, मेरे काम के आते नहीं, तो साइड में हो जाओ ना तुम। तो किसने दिखाया था ये मेंटालिटी? हमने ये मेंटालिटी सिखाई है। और आप जिस सोच रहे हो प्रभु जी,
ये एक जीवन का जो सिद्धांत है ये समाज का सत्यानाश कर देगा। और हकीकत के अंदर जब इसको बचाने का एक ही तरीका है, क्योंकि अगर मेरे को मजा करना है फिर मेरी कैसी मां, कैसे पिता, कैसे भाई, कैसे बहन, मित्र क्या होता है? जो मेरी इच्छा को पूरी करने में हेल्प करे वो मेरा मित्र। उसको कहो गधे को भी बाप बना लूंगा, बाप को तो छोड़ो गधे को भी बाप बना लूंगा अपना काम सिद्ध करने के लिए, क्योंकि एक लाइफ टाइम जीना है भाई। ध्यान रखिएगा प्रभु जी, जब ये गीता के अंदर जब अर्जुन ने भगवान से कहा कि मुझे श्रेष्ठकर वस्तु बताओ और निश्चित रूप में बताओ, तो उन्होंने पहला जो ज्ञान दिया था वो ये दिया था कि तू शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा सनातन है। आत्मा क्या है? सनातन है। दिस इज नॉट वन लाइफ टाइम, दिस इज अ स्पार्क इन बिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स। ये एक चिंगारी स्वरूप भी नहीं है अनंत कोटि में। जब तक ये सिद्धांत दोबारा वापस नहीं आएगा तब तक आप जो नैतिकता की बात करते हो वो नैतिकता खड्डे में जाएगी। प्रभु जी, क्यों नैतिक हूं मैं? अगर मुझे एक जीवन है तो मैं नैतिक क्यों हूं, बताओ आप मुझे, वाई? और आज कहते हो आप कि अरे जैसे करेगा वैसे भरेगा। आज दाऊद इब्राहिम को एक गोली लग जाए और मर जाए प्रभु जी, और एक क्या डेथ है प्रभु जी। एक बेचारा ऑनेस्ट व्यक्ति सड़ रहा है आईसीयू के अंदर, उसको क्या लगे हुए हैं प्रभु जी? दुनिया भर के टिके लगा रखे हैं, और वो मरे तो ना मरे, जिए तो ना जी सके, और वो तो एक गोली खाकर मर गया। डेथ तो प्रभु जी कैसे भी आए, अगर एकदम आए क्या बोलते हैं हम लोग, अरे रात को आराम से मर गया। अरे वो भी तो एक गोली में मर गया, उसका मतलब सारी बदमाशियां करके भी मरना तो था, मर गया। What has, क्या हुआ उसका? कुछ तो हुआ नहीं प्रभु जी। क्या हुआ? जस्टिस कहां हुई प्रभु जी उसके साथ? जस्टिस हुई? नहीं हुई, जस्टिस नहीं हुई। आप और हम जिस प्रकार का समाज बना रहे हैं, मैं ये हर लेक्चर में कहता हूं, जहां मैं बुद्धिजीवों के बीच में होता हूं। मैं पदयात्रा में था, 84 की बात है। मैं उसके बाद अपना एक गीता का मैंने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, जिसमें सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जन जन तक ये भगवत गीता का ज्ञान पहुंचाना, और मेरा कोई दूसरा उद्देश्य है ही नहीं। और उसका कारण यही बना था प्रभु जी। जब मैं 84 के अंदर बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 84 के अंदर गोवा के अंदर वन ऑफ द मेजर इंग्लिश पेपर्स हैं, उनके एडिटर थे। मैं उनके ऑफिस में घुसा हूं, जैसे ही ऑफिस में घुसा हूं उन्होंने सर पे हाथ मार लिया और कहा ओह नो वन मोर। तो मैंने जवाब दिया, मैंने व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तो एकदम मुझे देख के बोलता, इंग्लिश में बात कर रहा हूं, मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं। उन्होंने कहा तुम तो एक अच्छे परिवार से लगते हो, और ये क्या? तो मैंने कहा आपका मतलब क्या है? कि अच्छे परिवार से व्यक्ति ये वेशभूषा पहनकर आध्यात्मिक ज्ञान का टीचर नहीं बन सकता। एक्चुअली हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी की इच्छा यही थी कि अच्छे परिवार से जब तक लोग नहीं आएंगे इसको समझाने के लिए, तो एक्चुअली लुटेरे बैठेंगे। इस मैं बोलना नहीं चाहता, परंतु आज सारे टीचर ऐसे नहीं है। जबकि व्यक्ति को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती तो क्या बनता है प्रभु जी? क्या बनता है? टीचर, चाहे वो आध्यात्म में हो या वो भौतिक में हो। एक्चुअली ये फैक्ट है। और जबकि टीचर किसको बनना चाहिए प्रभु जी? जो इसको प्रोफेशन नहीं ले रहा। टीचर को हाईएस्ट दर्जा इसीलिए दिया गया है, इसीलिए उसको दिया गया है। तो प्रभुपाद जी ये चाहते थे। तो मेरे से उसने कहा कि तुम तो अच्छे परिवार से लगते हो। तो मैंने कहा मेरे फादर आर्म फोर्सेस में ही वाज एन आर्मी ऑफिसर, और मैंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है। तो उसने कहा मेरे फादर भी आर्मी में थे, जनरल चोपड़ा के नाम से उनके फादर वाज देयर। अरे बोले ये सब क्या है मुझे बताओ। मैंने कहा देखो, ये 6 घंटे दे सकते हो, क्योंकि ये 2 मिनट का सवाल नहीं है। आप बोलते हो हार्ट सर्जरी करी और 5 मिनट में कर दे, तो डॉक्टर क्या कहेगा? तू अपने घर जा, मैं अपने घर जाता हूं। मैंने कहा मेरे पास अगर 6 घंटे दे सकते हो तो मैं आपसे बात करूंगा। तो उसके दिमाग में क्या खड़का? उसने कहा घर पे आ जाओ, लेट्स हैव अ टॉक, चलते घर आओ। तो प्रभु जी शॉर्ट कर रहा हूं इसको। वहां जाने के 1.5 साल के बाद, 1 साल के बाद उनकी वाइफ का लेटर आया मेरे पास। शी इज वेरी इंटेलिजेंट वुमन। क्या लिखती हैं? हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं लेटर प्रभु जी, कि आपसे बात करने के बाद मैं सोचने पे मजबूर हो गई
कि हम किस प्रकार का समाज अपने बच्चों के लिए छोड़कर जा रहे हैं। मैं अपने फादर को सीधा बोलता था, प्रभु जी यू आर द वन हु हैव स्पॉइल्ड दिस सोसाइटी। मेरे फादर कहते थे यार मैं ही मिला तुझे। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने ये बीज बोया है, वो मैंने नहीं किया। मैंने कहा आपने उसको, चाहे आपके पिताजी ने कराओ, मेरे दादाजी ने कराओ, परंतु पानी तो आपने डाला है। आप उससे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ नहीं सकते। आज जो समाज जिस स्थिति पे खड़ा है उसके लिए जिम्मेवार कौन है प्रभु जी? हम जिम्मेदार हैं। हम बच्चे को कैसे बोल सकते हैं जिम्मेदार है? हम सारा ज्ञान जो दे रहे हैं वो इसी के लिए दे रहे हैं तो किस तरीके से तुम शोषण कर सको, चाहे वो नेचर के रूप में हो, चाहे वो व्यक्ति के रूप में हो, चाहे वो रिश्तों के रूप में हो। एक ही चीज सिखाते हैं, शोषण, एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं। हम हर कदम के अंदर एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, हर कदम के अंदर हम शोषण कर रहे हैं। जब भी भगवान ने पहली चीज शुरू करी कि तू आत्मा है, शरीर नहीं है, बेटा जो तूने किया है वो तो तुझे भुगतना पड़ेगा। मैं जब 15 साल का था प्रभु जी, तो मैं यही सोचता था, फादर आर्मी में ऑफिसर थे प्रभु जी, नौकर चाकर चारों तरफ घूम रहे हैं। मैं सोचता था ये नौकर क्यों है, ये मेरी सेवा क्यों कर रहा है, मैं नौकर क्यों नहीं हूं। मैं कोड़ी को देखता था रोड के ऊपर, मैं कहता था अरे बाप रे ये क्या चक्कर है, ये कोड़ी क्यों है। ये व्यक्ति बचपन से स्ट्रगल कर रहा है और अंत तक स्ट्रगल करता हुआ मर गया। जीवन में कुछ नहीं मिला उसको, लेबर था और लेबर ही मर गया। मैंने इसने क्या किया है। मेरे मन के अंदर ये प्रश्न आए। उस टाइम थोड़ा सा चर्चा भी घर में होती थी, क्योंकि पिताजी पूजा पाठ तो करते ही थे और इतना सुनने को मिल जाता था। उस टाइम थोड़े से बुजुर्ग लोग थे, ध्यान होगा आपको, पहले बुजुर्ग जो लोग बात करते थे परलोक सुधारने की, अगर आपको याद होगा, याद करिए अपने फादर, अपने दादाजी की कोई बात याद आ रही हो तो यही करते थे पूजा पाठ के, परलोक सुधारना है। इस जीवन की कोई बात नहीं करता था प्रभु जी, बोलते थे इस जीवन से क्या सुधारना है, परलोक सुधारना है। और आज परलोक की बात ही नहीं होती प्रभु जी, अब ये जीवन सुधार ले, परलोक किसने देखा है, अब ये स्टेटमेंट आना शुरू हो गया। और जबकि आत्मा हकीकत है। आज अमेरिका के अंदर आज से 30 साल पहले 2% लोग मानते थे कि रीबर्थ है, आज प्रभु जी मोर देन 50% लोग मानते हैं कि रीबर्थ है। ये गैलप पॉल्स ने प्रूव किया है, क्योंकि बाहर रिसर्च चल रही है। आज हम लोग बातें करते हैं हवा के अंदर प्रभु जी, परंतु किस प्रकार का समाज हम क्रिएट कर रहे हैं। जब तक, और ध्यान रखिएगा, नैतिकता तो खत्म होगी, क्योंकि जब मेरे को दूसरे का कोई मतलब नहीं, मुझे अपने भाई बहन से मतलब नहीं, अपने रिश्ते से मतलब नहीं, मुझे आज तो प्रभु जी व्यक्ति को माता पिता से मतलब नहीं है। वो इस कदर सेल्फिश हो गया है, इस तरह स्वार्थी हो गया है कि उसे किसी और से मतलब है नहीं, और ये समझता नहीं है कि ये दुनिया के अंदर अकेले कोई जी नहीं सकता। लोग कहते हैं ना सेल्फ मेड है, ये बोगस स्टेटमेंट है प्रभु जी। अगर कस्टमर नहीं होते तो सेल्फ मेड कैसे बन जाता, बताओ प्रभु जी मुझे आज। क्योंकि मैं जब मैनेजमेंट कर रहा था प्रभु जी, तो मेरी एक आदत थी, मैं मैनेजमेंट की किताबों से ज्यादा ऑटोबायोग्राफीज और बायोग्राफी पढ़ता था बिजनेसमैन की सक्सेसफुल, कि ये कैसे सक्सेसफुल हुए। क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गई ना प्रभु जी, मैनेजमेंट जो पढ़ रहा हूं सीधा समझ लूं कि उसने अप्लाई कैसे करा, तो अपने आप गुड मैनेजर बन जाऊंगा, अपने आप समझ जाऊंगा मैनेजमेंट कैसे करा जाता है। परंतु हम सारे में पूरा जीवन हमने इसी बात पे कि सिर्फ एक्सप्लॉइट करो नेचर को, और सबको देखा प्रभु जी। किसी के जीवन में कभी कोई कस्टमर बहुत बढ़िया आ गया, जिसके कारण कि इमीडिएटली उसको क्या मिल गया प्रभु जी, जंप मिल गया। हिंदुजा के बड़े भाई को क्या मिल गया था, ईरान के शाह के साथ दोस्ती मिल गई, जिससे कि वो ओनली वेजिटेबल सप्लायर ऑफ ईरान बन गया। हाँ, ये सारे प्रभु जी अगर आप गैदर करेंगे ना तो आपको दिखेगा कि सेल्फ मेड तो कोई भी नहीं है, क्योंकि ये नेचर ऐसा बना हुआ है कि हम एक दूसरे की हेल्प के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। परंतु आज की टेंडेंसी क्या हो रही है, हेल्प माई सेल्फ। क्यों, एक लाइफ टाइम है तो कैसी नैतिकता, मजा कर लो जब तक जिंदगी है। दूसरी चीज प्रभु जी, आपका लीगल सिस्टम भी फेल हो जाएगा। अगर आप आत्मा को नहीं मानते, इस शरीर को सिर्फ मशीन मानते हैं ना प्रभु जी, लीगल सिस्टम फेल। कैसे, एक गाड़ी ढलान पे खड़ी है, उसका हैंड ब्रेक फेल हो जाता है और गाड़ी नीचे जाके किसी को मार देती है,
गाड़ी को सेंटेंस टू हैंग मिलता है प्रभु जी? हैं जी? नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मशीन है। और अगर हम साइंस के हिसाब से, सारे साइंटिस्ट ऐसे नहीं है प्रभु जी आपकी जानकारी के लिए, परंतु जो नास्तिक साइंटिस्ट है, ध्यान रखना, बुरा हर टाइम अच्छे के ऊपर प्रवेल इसलिए कर जाता है क्योंकि अच्छे लोग चुप रहते हैं। प्रॉब्लम क्या है प्रभु जी? अच्छे लोग चुप रहते हैं, बोलते नहीं जो चल रहा है चलने दो, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, दिस एटीट्यूड इज बोगस। तो अगर हम अपने आप को मशीन मानते हैं, तो मैंने प्रभु जी कर किसी का कत्ल कर दिया, तो मैं कहूंगा सीधा जाके जज को कि भाई ये मशीन हूं, एक केमिकल इधर केमिकल कुछ गलत गलत टकरा गया, इससे मैंने किसी का कत्ल कर दिया, मुझे क्यों सजा दे रहे हो? मैं तो मशीन हूं जी। क्या हूं मैं? मशीन हूं। अगर ज्यादा प्रॉब्लम होती है, हवाई जहाज गिर जाता तो बोइंग को पकड़ते हैं, एयरबस को पकड़ते हैं ना प्रभु जी, यही करते हैं ना। तो मेरे प्रोडक्शन हाउस को पकड़ो ना, माता पिता को, मुझे क्यों सजा दे रहे हो? उनको दो, उनको चढ़ाओ फांसी पे। नहीं, एक्चुअली जिन्होंने लीगल सिस्टम डिजाइन किया था उसने कहा था तुम एक इंडिविजुअल हो। तुम क्या हो? एक इंडिविजुअल, वो आत्मा। जब तक ये ज्ञान नहीं पहुंचेगा, भगवत गीता, जब ही भगवान की मैं 2-3 श्लोक आपके सामने पढ़ देता हूं, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। भगवान क्या कहते हैं इस ज्ञान के बारे में? यदि तुम समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। अगर आप तुम्हें पापियों में से पापी समझा जाए, तो ये दिव्य ज्ञान, और ये दिव्य ज्ञान शुरू कहां से होता है प्रभु जी? आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान एक ही बात है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। परंतु ये एजुकेशन तो प्रभु जी, प्रभुपाद जी MIT में भी लेक्चर देते हुए उनसे यही पूछा था कि तुम दुनिया भर की तो नॉलेज दे रहे हो, परंतु जो व्यक्ति है उसके तो तुम ज्ञान, तुम्हारे पास कोई डिपार्टमेंट है टॉकिंग अबाउट द सोल? तुम्हारे पास कोई डिपार्टमेंट है जो कि आत्मा के बारे में चर्चा करता है? नहीं। हम तो कहते हैं बच्चे को क्यों बोलना जी, अपने आप लेगा, आध्यात्म लेगा, किस्मत में होगा तो लेगा, परंतु पढ़ाई के लिए उसके पीछे प्रभु डंडा लेके घूमते हो। नहीं, परंतु आध्यात्म के बारे में क्या बोलते हो? चलने दो। यही हुआ था प्रभु जी। सारे बच्चों को क्यों फोर्स करें भाई, जो दिल करता है करने दो उनको, जब आध्यात्म लेना होगा तो ले लेंगे। तो मैंने उसको लड़का, मैंने देखा बड़ा शरारती था प्रभु जी, तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा ये एक पत्थर लेके आया एक बाहर से। तो गया, भागा पत्थर लेके आया, मैंने टीवी में घुमा के दे मार दे। तो जैसे ही उसने उठाया तो इसने उसका, और मुझे कहता क्या प्रभु जी आप क्या कर रहे हो, ये क्या बच्चे को बोल रहे हो करने के लिए? मैंने कहा वाह बेटा, जब टीवी का नुकसान होने लगा तब तो तूने हाथ पकड़ लिया, और जब आध्यात्म का नुकसान होगा तब तूने कभी नहीं सोचा जो तेरे को सोचना था। और यहां मैं समाप्त करूंगा ये बोलते हुए कि माता पिता पहले बनते क्या, पति पत्नी बनते हो ना प्रभु जी, वो भी आज खत्म हो रहा है, क्योंकि वो भी लिविंग टुगेदर का कंसेप्ट आना शुरू हो गया है। मैरिज तो खत्म हो रही है, क्योंकि वो तो किस लिए, आज बताओ मैरिज इंस्टीट्यूशन है किस लिए? अगर मुझे एक जन्म जीना है, एक लाइफ टाइम में मजा करना है, तो शादी के फेर में क्यों पढ़ूं? कॉन्स्टिट्यूशन में डिवोर्स लॉज होंगे, उसमें कितना देना लेना पड़ेगा, क्यों इस लफड़े में पढ़ें, क्यों इस चक्कर में पढ़ें? नहीं तो पहले क्या था, पति पत्नी होते थे। पति पत्नी कब बनते थे? जब फेरे लगाते थे प्रभु जी, भगवान को सेंटर में रखते थे। यज्ञ क्या है? यज्ञ वही विष्णु, वेद कहते हैं। आप भगवान को सेंटर रख के, भगवान के ऊपर रख के उसको फेरे लगाते थे, आप पति पत्नी बनते थे, उसके बाद माता पिता बनते थे। इसके लिए क्वालिफिकेशन बताई गई है। भागवत बताता है वो व्यक्ति माता पिता पुत्र राजा गुरु स्वजन बनने योग्य नहीं है जो अपने पे आश्रित व्यक्तियों को जन्म मृत्यु से तार ना सके। सुन लीजिए, फिर से बता रहा हूं, वो व्यक्ति माता पिता पुत्र राजा गुरु और स्वजन, स्वजन का मतलब मामा चाचा ताऊ भांजा मित्र सब आ गए, बनने योग्य नहीं है। दीज आर पोस्ट्स, एंड पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन होना अनिवार्य है। सिर्फ बच्चा पैदा करने से, बच्चे को खिलाने से आप माता पिता नहीं बन जाते। ये ध्यान रखिएगा कृपा कर। माता पिता का बहुत बड़ा दायित्व होता है, उसको गुरु कहा गया है। पजामे में नाड़ा बांधने से व्यक्ति माता पिता नहीं बन जाता, सिखाने से। वो तो एक अनाथ भी सीख जाता है, वो तो एक अनाथ भी सीख जाता है। तो इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप समाज के इंपॉर्टेंट लोग हो, इसको स्वयं अपने जीवन में समझिए और इसको
कोशिश करिए कि ये बढ़े, लोगों तक ये ज्ञान पहुंचे। इसके भी शिविर ऑर्गेनाइज करिए।